ये वो जमाना था जब बरसगीर की सरजमीन जल रही थी। जमीन के नीचे लाशें थीं, आसमान पर धुआं था और हुआ में सिर्फ एक ही सदा, आजादी। ये वो वक्त था जब लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान करके दो मुल्कों को जन्म दिया, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। मगर इस आजादी की कीमत क्या थी? खून, दर्द, बछड़ना और आंसू। ये कहानी है दो इंसानों की, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह और महात्मा गांधी। दोनों ने अपने अपने नजरिए के लिए सारी जिंदगी लगा दी। दोनों के दिल में इंसानियत का दर्द था, मगर रास्ते अलग थे। मोहम्मद अली जनाह एक वकील, एक सियासतदान, मगर इससे बढ़कर एक वजन रखने वाला इंसान। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन दुनिया का नक्शा बदल देंगे। शुरू उनमें वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए कांग्रेस में शामिल हुए, गांधी के साथ कुंधे से कुंधा मिलाकर चलते रहे। उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा जाता था, मगर वक्त के धारे ने उन्हें दिखा दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलीहद्दा वतन ही वाहिद रास्ता है। वो दिन रात सोचते रहते थे, क्या मुसलमान अपनी शनाख्त, अपने दीन, अपनी तहजीब के साथ एक ही मुल्क में जिंदा रह सकेंगे? और जवाब था नहीं। तब उनके अंदर एक आग भड़क उठी, एक जज्बा जागा, पाकिस्तान का जज्बा। दूसरी तरफ गांधी जी, जो अमन के पैकर कहलाए। वो नंगे पांव चलकर लोगों को समझाते कि नफरत का जवाब मोहब्बत से दो, तशद्दुद का नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अदम तशद्दुद के उसूल पर गुजार दी। उनका मानना था कि आजादी बंदूक से नहीं, दिलों से हासिल होती है, मगर तारीख के फैसले जज्बात से नहीं, हकीकत से होते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू अक्सरियत ताकतोर हो गई थी और मुसलमानों के हुकूक दबने लगे थे। कायद आजम ने कहा कि हम एक कौम हैं और एक कौम को अपनी मुमल्लकत चाहिए। उनके अल्फाज दिलों में आग लगा गए। मुसलमानों के दिलों में उम्मीद जागी। एक नारा गूंजा, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। गांधी उन नारों से नहीं डरे, मगर उनका दिल टूटने लगा। वो बोले, अगर मेरे मरने से मुल्क मुत्तहद रह सकता है तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जब अंग्रेजों ने तकसीम का ऐलान किया तो हर आंख में आंसू थे, हर दिल में दर्द। एक मां अपने बेटे को ढूंढती थी। एक बच्चा अपनी मां की लाश के पास बैठा रो रहा था। तरीने लाशों से भरी आ रही थीं, खून सड़कों पर बह रहा था। ये वो आजादी थी जिसे हासिल करने के लिए करोड़ों ने कुर्बानियां दी। कायद आजम इस वक्त कराची में बैठे थे। लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मगर उनकी आंखों में आंसू थे। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं बल्कि दर्द था। उन्होंने कहा, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, मगर याद रखो, ये हमारा आखिरी मकसद नहीं, ये हमारी जदोजहद की शुरुआत है। उन्होंने कौम को 3 अल्फाज दिए, ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त। ये 3 अल्फाज आज भी हर पाकिस्तानी के लिए रहनुमाई हैं। मगर अफसोस, उनकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। वो कमजोर हो चुके थे, मगर उनकी रूह मजबूत थी। इनके आखिरी अल्फाज थे, पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा चाहे मैं न रहूं। और फिर एक दिन वो खामोश हो गए। इधर गांधी जी जब दिल्ली में थे तो वो रोज कहते, मैं ऐसी आजादी नहीं चाहता जिसमें भाई भाई को मारे। उन्होंने खाना पहना छोड़ दिया, वो सिर्फ अमन के लिए जिंदा थे। उनकी दुआएं ये थीं कि नफरत खत्म हो जाए, मोहब्बत गालिब आ जाए। मगर नफरत ने उनकी जान ले ली। एक अंतहा पसंद ने उन पर गोली चला दी और गांधी जमीन पर गिर गए। इनके आखिरी अल्फाज थे, है राम। कायद आजम और गांधी, 2 नाम, 2 नजरिए, मगर एक मकसद, आजादी। दोनों ने अपने लोगों के लिए जान दी। दोनों के ख्वाबों में इंसानियत थी। कायद आजम ने एक मिलत को पहचान दी। उन्होंने कहा, हम मुसलमान हैं और हमें अपनी पहचान पर फख्र है। उन्होंने दिखाया कि ईमान और इस्तिकलाल से कुछ भी मुमकिन है। गांधी ने सिखाया कि दुश्मनी का जवाब नफरत से नहीं बल्कि बर्दाश्त और सब्र से दिया जाता है। इनका नजरिया था, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। आज जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झंडे लहराते हैं तो इन दोनों की रूहें शायद आसमान से देख रही होंगी कि क्या वो मोहब्बत जिसका वादा किया गया था आज भी जिंदा है। ये सरहदें जिन्होंने जमीन बांट दी, दिलों को आज भी जोड़ने की जरूरत है। क्योंकि जनाह और गांधी दोनों जानते थे, असल ताकत मोहब्बत है, इत्तेहाद है और ईमान है। कायद आजम का जिस्म कमजोर हो गया था, मगर उनके अल्फाज हमेशा के लिए जिंदा हैं। उन्होंने कहा, कौमें कुर्बानियों से बनती हैं और जो कुर्बानी नहीं देता वो मिट जाता है। आज अगर हम उनके ख्वाबों को भला बैठे हैं तो हमें फिर से उनकी बातें याद करनी चाहिए। पाकिस्तान सिर्फ जमीन का नाम नहीं, यह इन लाखों लोगों का ख्वाब है जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। और हिंदुस्तान भी सिर्फ एक मुल्क नहीं, ये इस फलसफे की अलामत है जो गांधी ने दिया, मोहब्बत ही असल आजादी है। जब कभी दिल में नफरत जागे तो एक लम्हे के लिए उन दोनों रहनुमाओं को याद करना, कायद आजम की खामोशी को और गांधी की मुस्कुराहट को, क्योंकि दोनों ने अपने अल्फाज से नहीं अपनी कुर्बानियों से तारीख लिखी। आजादी एक लफ्ज नहीं
ये एक एहसास है जो खून से लिखा गया। ये कुर्बानियों की वो कहानी है जो सदियों तक दिलों को रुलाती रहेगी। आज भी जब कोई पाकिस्तानी अल्लाह अकबर कहता है या कोई हिंदुस्तानी जय हिंद पुकार देता है, तो आसमान पर शायद कायद आजम और गांधी मुस्कुरा उठते हैं कि उनके ख्वाब आज भी जिंदा हैं। अगर हम चाहें तो ये दोनों रहनुमा चले गए, मगर उनके अल्फाज, उनके नजरिए और उनकी कुर्बानियां आज भी हमारे दिलों में धड़क रही हैं। कायद आजम ने हमें बताया कि ईमान सबसे बड़ी ताकत है और गांधी ने दिखाया कि मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। यही दोनों सबक अगर हम समझ लें तो ना नफरत बाकी रहेगी ना जंग। ये कहानी खत्म नहीं हुई, ये कहानी आज भी जारी है हमारे दिलों में, हमारे ख्वाबों में। कायद आजम और गांधी दोनों हमें पुकार रहे हैं, मोहब्बत करो, नफरत नहीं। अमन चाहो, जंग नहीं। इंसान बनो, फिरका नहीं। और शायद यही उन दोनों अजीम रूहों का आखिरी पैगाम था।